पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था कि पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने औपचारिक पत्र के बारे में जाना। जैसा कि आपको पता है कि औपचारिक पत्र साधारण भाषा में बोला जाए तो बाहरी पत्र होते हैं जो कि किसी अधिकारी या प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। आज की क्लास में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, किन्हें लिखे जाते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है, चलिए अनौपचारिक पत्र बेटा अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो ये घरेलू पत्र होते हैं। ये पत्र हम अपने मित्र सगे संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जन्मदिन है तो आप अपने मामा को बुलाना चाहते हो, चाचा को बुलाना चाहते हो या अपने भाई बहन को बुलाना चाहते हो तो उनको पत्र लिखते हो, तो वो क्या हो गए घरेलू पत्र जो आप अपने सगे संबंधियों या दोस्तों को लिखते हो। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जब आप ये लाइन हमने ये पॉइंट हमने औपचारिक पत्र में भी पढ़ा था और अनौपचारिक पत्र में भी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब आप पत्र लिखते हो तो आपकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो पत्र में आप लिखना चाहते हो वो स्पष्ट और सरल तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पद व कार्य के अनुकूल संबोधन, अभिवादन और पत्र की भाषा होनी। देखिए बेटा, पद के व कार्य जिसको आप पत्र लिख रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसे आप पत्र लिख रहे हो वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको उनका संबोधन और अभिवादन और पत्र की भाषा लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे बड़े हैं तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय और अभिवादन, सादर प्रणाम। ठीक है, चरण स्पर्श, ये सब लिखते हैं। और जो पत्र लिखते हैं उसमें उनके आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हो तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय आपके छोटे भाई बहन का नाम। ठीक है, और उन अभिवादन कैसे करेंगे, सदा खुश रहो, और समाप्ति कैसे करेंगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, ऐसे। तो थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट हमारे कि पद व कार्य के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र का आरंभ, जहां आप एड्रेस लिखते हो वो, और जिसको पत्र भेजते हो उसका एड्रेस, और जहां लास्ट अंत में जहां आप अपना एड्रेस लिखते हो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि पत्र को देखते ही बने कि हाँ पत्र लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्पष्ट होना चाहिए। जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र में जो भाषा आप लिखते हो वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी हैंड राइटिंग है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। ये हमने औपचारिक में भी पढ़ा था और अनौपचारिक में भी, क्योंकि बेटा जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें अगर गलती हो जाती है, मैंने पहले भी बताया था, वो पत्र मान्य नहीं होता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और पत्र में गलती होने के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर लेख स्पष्ट नहीं है तो पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए पत्र की भाषा शुद्ध और जो लिखाई है आपकी वो सुंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्र भेजने वाले का तथा प्राप्त करने वाले का पता साफ व स्पष्ट होना चाहिए कि जिसको आप पत्र भेज रहे हो, ठीक है, और जो प्राप्त करेगा, दोनों का एड्रेस सुंदर हैंडराइटिंग में और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अनौपचारिक पत्र के और औपचारिक पत्र के पॉइंट मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन सब बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है पत्र लिखते समय। ठीक है, कि आप जिसे पत्र भेज रहे हो उसका एड्रेस साफ लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो पत्र गलत एड्रेस पर चला जाएगा, और जिसने पत्र लेना है उसका भी एड्रेस साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ये, इसको ध्यान से समझेंगे। कक्षा में परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन, देखिए मोस्टली पत्र हम कहाँ लिखते हैं, या तो क्लास में टीचर लिखाते तब लिखते हैं,
या हमारे एग्जाम होते हैं तो परीक्षा भवन में बैठकर लिखते हैं ना। तो जब क्लास से या परीक्षा भवन से पत्र लिखते हैं तो वहां पर हमें अपने एड्रेस की जगह क्या लिखना चाहिए, कक्षा या परीक्षा भवन, कक्षा या परीक्षा भवन। ठीक है, पते के स्थान पर क्या लिखना चाहिए, कक्षा या परीक्षा भवन। और अपने नाम के स्थान पर क लिखना चाहिए। जब हम कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते हैं तो अपने नाम के स्थान पर हमें अपना नाम नहीं लिखना है वहां, ये बात ध्यान रखना। वहां कक्षा या परीक्षा भवन में बैठकर जब आप पत्र लिखते हो तो वहां पर पता नहीं लिखना है, पते की जगह कक्षा या परीक्षा भवन लिखना है। और जब आप नाम लिखते हो तो वहां पर अपना नाम न लिखकर क्या लिखना है, क ख ग, क्या लिखना है, क ख ग। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना है। पंक्ति का अर्थ क्या होता है, लाइन। जब आप एड्रेस लिखते हो, औपचारिक पत्र जब आपने लिखा तो उसमें हमने कोई लाइन नहीं छोड़ी। ठीक है, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो वहां पर अपना एड्रेस लिखने के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, दिनांक। क्या लिखते हैं, दिनांक। और दिनांक लिखने के तुरंत बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद हमें पत्र लिखना शुरू करना। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अपना एड्रेस, बता देती हूँ कि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अपना एड्रेस लिखने के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। और दिनांक लिखने के तुरंत बाद लिखना शुरू नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद से लिखना स्टार्ट करना है। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए, दूसरा पॉइंट है अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए। देखिए, जिनको पत्र आप लिख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने अपने पापा को पत्र लिखना है तो आप वहां पर प्रशस्ति कैसे कर, जैसे दिनांक लिखने के तुरंत बाद एक लाइन छोड़कर हमें प्रशस्ति करनी होती है। वहां पर हम क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी। ठीक है, पूजनीय पिताजी या पूज्य पिताजी, तीनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। समझ में आ रही है? अगर चाचा को लिख रहे हो या मामा को लिख रहे हो तब भी इन्हीं का प्रयोग करना है, आदरणीय मामा जी, पूजनीय चाचा जी। ठीक है, पूज्य फूफा जी, जिसको आप पत्र लिखते हो अपने से बड़ों के लिए, तो प्रशस्ति में आप क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूज्य या पूजनीय। अब अभिवादन, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पत्र किसे लिखा है। आपने पत्र किसे लिखा है, अपने से बड़ों को लिख रहे हो तो उसमें क्या करेंगे हम, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार। ठीक है, जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में हम क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार, इनका प्रयोग करते हैं। अब समाप्ति हम कैसे करते हैं, अब आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है, प्रशस्ति में आपने पत्र किसको लिखा है। आपने पत्र अपने पापा को लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आपका बेटा। अगर आपने पत्र अपने दादा को लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आपका पोता या पोती। आपने अपने पिताजी को ही पत्र लिखा है तो आपकी बेटी, बेटा, आप। ठीक है, अगर आपने पत्र अपने चाचा को लिखा है, ताऊ को लिखा है तो क्या लिखोगे, आपका भतीजा, भतीजी। अगर आप नाना को पत्र लिखते हो, नानी को पत्र लिखते हो तो आपका नाती या आपकी नातिन, ऐसे लिखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जब हम अपने से बड़ों आदरणीय संबंधियों को पत्र लिखते हैं अनौपचारिक, तो हम उसकी प्रशस्ति किन शब्दों से करते हैं, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य आदि। और उनका अभिवादन हम किन शब्दों से करते हैं, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि। और समाप्ति, जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाप्ति में आपको ये ध्यान रखना है कि आप पत्र किसको लिख रहे हो, समाप्ति उसी के अनुसार होती है। पापा को लिखते हो आपका बेटा या बेटी, दादा को लिखते हो आपका पोता या पोती, ठीक है, नाना को लिखते हो आपका नाती या नातिन, मामा को लिखते हो तो आपका भांजा या भांजी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति
अभिवादन व समाप्ति किनके लिए? छोटों में अपने बराबर वालों के लिए। तो देखिए बेटा, प्रशस्ति कैसे करते हैं? जब हम अपने बराबर वालों या छोटों को पत्र लिखते हैं तो किन शब्दों से हम उसकी प्रशस्ति करते हैं? प्रिय, प्यारे या प्रिय मित्र। क्योंकि ये शब्द किनके लिए प्रयोग करते हैं? हम अपने दोस्तों के लिए या अपने छोटे भाई बहनों के लिए। ठीक है, आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो लिखते हो प्रिय अनुज। प्रिय अनुज, अनुज का अर्थ क्या होता है? छोटा, तो प्रिय अनुज लिख सकते हो। प्यारे अनुज लिख सकते हो, या उनका नाम भी लिख सकते हो। प्रिय मित्र और अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जब हम अपने छोटों या अपने बराबर वालों को पत्र लिखते हैं तो उनका अभिवादन हम कैसे करते हैं? सदा खुश रहो, सुखी रहो और आशीर्वाद। जब आप अपने से छोटों, आशीर्वाद हम दोस्तों को नहीं दे सकते ना, हम किसको देंगे? अपने से छोटे वालों को, छोटों को। जब आप अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखते हो तो अभिवादन में आप आशीर्वाद लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद होता है ना। तो वो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे तो आप बड़े हो, तो आपका आशीर्वाद उनके साथ है। उनकी समाप्ति कैसे करते हो? देखिए, समाप्ति में अगर आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर आप अपने भाई या बहन को पत्र लिख रहे हो तो आप तुम्हारा भाई या तुम्हारा हितैषी और अपना नाम। हितैषी का अर्थ होता है हमारा भला चाहने वाला, तुम्हारा शुभ चिंतक, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, कि हमारा भला चाहने वाला। देखिए बेटा, समाप्ति हमेशा प्रशस्ति को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, चाहे आप अपने से छोटे या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हो या चाहे आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हो। समाप्ति हमेशा जिनको पत्र लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग होती है। आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम एक पत्र देखेंगे जिसमें आपने अपने मामा को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र भेजा है। तो चलिए बेटा, अब हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं। आज के पत्र का हमारा विषय क्या है? अपने जन्मदिन पर अपने मामा जी को आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र लिखो। कि आपका जन्मदिन है और आप चाहते हो कि आपके जन्मदिन पर आपके मामा जी आए, तो उनको निमंत्रण मतलब उनको बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब हम कक्षा में बैठकर या परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिखते हैं तो वहां पर हमें अपना एड्रेस नहीं लिखना है। क्या लिखना है? परीक्षा भवन ग। इतना पता लिखने के बाद क्या लिखना है हमें? दिनांक। दिनांक क्या है? 15 अक्टूबर 2020। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहां एड्रेस और दिनांक लिखने के बाद आपको यहाँ क्या छोड़नी है? एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, क्या छोड़नी है आपको? यहाँ एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़कर आपको प्रशस्ति और क्या करना है? अभिवादन लिखना है। ठीक है, तो पत्र आप किसको लिख रहे हो? अपने मामा जी को। किसको लिख रहे हो पत्र? मामा जी को। और मामा जी क्या है? आपसे बड़े हैं, तो बड़ों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे प्रशस्ति में? आदरणीय मामा जी। क्या लिखेंगे? आदरणीय मामा जी। सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श। ठीक, आगे क्या लिखेंगे हम? देखिए, हम सभी कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी कुशल सकुशल होंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओगे ना कि हम यहाँ पर सब कुशल पूर्वक हैं, कि हम यहाँ पर सभी अच्छे से हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे, कि आप सब भी वहाँ पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, क्योंकि मामा को तो पता होता है ना कि जन्मदिन आपका कब है। इस वर्ष मैं अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य आए। यदि आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ कि आप अवश्य आएंगे। नाना जी व नानी जी को चरण स्पर्श। क्योंकि जब आप मामा को पत्र लिख रहे हो, घर में नाना नानी हैं, तो उनका भी अभिवादन करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे उनके लिए? कि नाना जी व नानी जी को चरण स्पर्श। आपके इंतजार में, इस दो डॉट का मतलब क्या है? कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। जब हम परीक्षा भवन में या कक्षा में बैठकर पत्र लिखते हैं बेटा, तो पते की जगह क्या लिखते हैं?
परीक्षा भवन, नाम की जगह क्या आएगा, क ख ग, ठीक है। और उसके तुरंत नीचे क्या आएगा, दिनांक, और दिनांक के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम प्रशस्ति करेंगे। प्रशस्ति में मैंने पहले बताया है कि आप अपने बड़ों को लिखते हो तो क्या लिख सकते हो, और छोटों या बराबर वालों के लिए क्या लिख सकते हो। और फिर अभिवादन करेंगे, बड़ों को लिख रहे हो तो सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, है ना, या सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। अब देखिए, आपने अपने जन्मदिन पर मामा को बुलाते हुए पत्र लिखा है ना। हम सभी कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी कुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। यहाँ तक तो बॉयज और गर्ल्स सेम लिखेंगे, ठीक है। इस वर्ष मैं अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। किसके लिए आया, लड़कों के लिए। अगर लड़कियां लिखेंगी तो क्या लिखेंगी, चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहता, किसके लिए है, लड़कों के लिए, और लड़कियां क्या लिखेंगी, चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर अवश्य हैं। यदि आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा करती हूँ कि आप, करता बॉयज और करती गर्ल्स, करती हूँ कि आप अवश्य आएंगे। आप मामा को लिख रहे हैं तो घर में नाना नानी जरूर है। अगर चाचा को लिखते हो और आप पापा के साथ बाहर कहीं शहर में रहते हो तो दादा दादी को लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप अगर पिताजी को लिख रहे हो तो छोटे भाई बहन घर में हैं तो क्या लिखोगे, प्रिया, जो भी आपके भाई बहन का नाम है वो लिखकर उनको मेरा प्यार या आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद आपके आने के इंतजार में डॉट डॉट्स कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। समाप्ति, आपका भांजा, क्यों, क्योंकि प्रशस्ति में आप किसको पत्र लिख रहे हो, मामा को, तो मामा को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, आपका भांजा, ठीक है। अगर यहाँ पर पिताजी आता है तो यहाँ क्या आएगा, आपका बेटा। यहाँ पर अगर चाचा आता है तो आपका भतीजा, ठीक है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अगर आप प्रशस्ति में जिसको पत्र लिखते हो समाप्ति उसी के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, अपना नाम, क्या लिख दोगे, अपना नाम, ठीक। आई होप आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अपने सगे संबंधियों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। लव यू।